हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फ्री टाइम में। अपने बेटे गतिमान आवेश तथा चुंबकता पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत अपने पिछले वीडियो में बेटा बायो सावर्ट का नियम पढ़ा था। बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम है बेटा। आपने वीडियो पूरा देखा होगा, नहीं देखा तो वीडियो पूरा देखिए बेटा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटे। अपना चैनल है फ्री डाइव पे जाइए, बेल आइकन बटन को दबाइए बेटे, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। आज अपने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं बेटा, धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। इस पर आधारित न्यूमेरिकल जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा। मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम है बेटा, मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने पास डेरिवेशन है, ध्यान से पढ़ना है बेटा। अपने पास क्या है, धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। इसमें अलग अलग कंडीशन पढ़ेंगे बेटा। नंबर 1 पढ़ेंगे अपने परिमित लंबाई के धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। परिमित लंबाई का तार हो तब अपने पास उसके कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये अपने पढ़ेंगे बेटा। अपने पास क्या है, इसके लिए एक तार ले लेते हैं बेटा। एक्स वाई एक परिमित लंबाई का तार है। एक्स वाई एक परिमित लंबाई का तार है। इसमें आई प्रबलता की धारा एक्स से वाई दिशा में प्रवाहित हो रही है। अपने पास एक्स वाई एक परिमित लंबाई का तार है। इसमें आई प्रबलता की धारा x से y दिशा में प्रवाहित हो रही है। तार से लंबवत दूरी a पर P कोई बिंदु है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। दोबारा सुनिए बेटा, xy एक परिमित लंबाई का तार है जिसमें I प्रबलता की धारा x से y दिशा में प्रवाहित हो रही है। तार से लंबवत दूरी a पर P कोई बिंदु है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए इस धारावाही तार को छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित कर लेते हैं। इसको छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित कर लेते हैं। उनमें से एक अल्पांश पर विचार करते हैं जिसकी लंबाई dl है, और O से जो दूरी है इसकी, O से दूरी L है। O से जो दूरी है वो L है। अपने क्या किया बेटा, इस तार को छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित करेंगे। उनमें से एक अल्पांश लेंगे जिसकी लंबाई dl है, जिसकी O से जो दूरी है वो L है, यानी O डैश इज इक्वल टू अपने पास L है। O डैश इज इक्वल टू L है। इस अल्पांश को बिंदु P से मिलाते हैं। इस अल्पांश को बिंदु P से मिला दिया तो इस अल्पांश के सापेक्ष बिंदु का जो स्थिति सदिश है वो r है, मतलब O डैश P जो है वो अपने पास r है। और ये अल्पांश और बिंदु के स्थिति सदिश के मध्य कोण थीटा है। अल्पांश और बिंदु के स्थिति सदिश के मध्य कोण थीटा है। ये वाला कोण अपने फाई मान लेते हैं। ये मान लेते हैं कितना है, फाई है। दोबारा सुनिए बेटा, किस तरह से लिखना शुरू करना है इसको। देखिए, एक्स वाई एक परिमित लंबाई का तार है जिसमें I प्रबलता की धारा x से y दिशा में प्रवाहित हो रही है। इस धारावाही अल्पांश से लंबवत दूरी a पर P कोई बिंदु है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इसके लिए इस तार को छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित करते हैं। उनमें से एक अल्पांश पर विचार करते हैं जिसकी लंबाई dl है, और इसकी बिंदु O से जो दूरी है O डैश वो L है। अल्पांश को बिंदु P से मिलाते हैं तो अल्पांश के सापेक्ष बिंदु का स्थिति सदिश r है। अल्पांश तथा बिंदु के स्थिति सदिश के मध्य कोण थीटा है। अब बायो सावर्ट के नियम के अनुसार नियम के अनुसार धारावाही अल्पांश के कारण
अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा बच्चे, dB = μ0 I dl sin थीटा अपॉन अपने पास आ जाएगा 4 पाई r²। ये अपने पास आगे बेटे किसकी वजह से, इस सिर्फ अल्पांश के कारण, किस बिंदु पर, P बिंदु पर अपने पास चुंबकीय क्षेत्र का मान आ गया, किस नियम से, बायो-सावर्ट के नियम से। अब देखिए बेटा अपने क्या किया है, dl अपने मानना है तो ये मान्य हुई राशि है, थीटा अपने मान लिया, ये साइन थीटा मान्य हुई राशि है, r दूरी अपने मान ले, ये मान्य हुई राशि है। ये राशियां अपने को दी हुई नहीं होगी, इन राशियों को अपने रिप्लेस कर देते हैं किसमें, ज्ञात राशियों में। ज्ञात राशियों में अपने पास a है, अपने पास फाई है, तो a और फाई के पदों में इसको कन्वर्ट कर देंगे अपने। किस तरह से, देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज O'OP में, समकोण त्रिभुज O'OP में अपने पास आ जाएगा थीटा प्लस 90 प्लस फाई इज इक्वल टू 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, प्रॉपर्टी लगा देंगे। इससे अपने पास क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 90 माइनस फाई। अपने को साइन थीटा चाहिए तो ये अपने पास आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा साइन 90 माइनस फाई, 90 माइनस फाई अपने पास आ जाएगा कोस फाई। ये आ गया समीकरण नंबर 2। यानी अपने साइन थीटा को रिप्लेस करेंगे किससे, कोस फाई से। साइन थीटा को अपने रिप्लेस कर सकते हैं किससे, कोस फाई से। एक का मान अपने ज्ञात कर लिया। अब इसी समकोण त्रिभुज में अपने कोस फाई ज्ञात करते हैं। कोस फाई इज इक्वल टू होगा आधार बटा कर्ण। आधार अपने पास है a, कर्ण है अपने पास r, तो ये अपने पास आ जाएगा a/r। कोस फाई इज इक्वल टू आ गया a/r। अपने को r चाहिए तो r इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा a/ कोस फाई, ये आ जाएगा a sec फाई। तो दूसरा r जो अननोन था उसकी अपने पास नोन वैल्यू आ जाएगी क्या, a sec फाई। ये समीकरण नंबर आ गया अपने पास 3। अब अपने चाहिए dl, तो इसी समकोण त्रिभुज में tan फाई ज्ञात करते हैं अपने। इसी समकोण त्रिभुज में क्या ज्ञात करते हैं, tan फाई इज इक्वल टू, tan इज इक्वल टू अपने पास होता है tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार। इसमें अपने पास फाई के सामने की भुजा l लंब, ये अपने पास आधार, इससे l इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा अपने पास a tan फाई। l का मान आ गया, अपने को dl का मान चाहिए, इसका अवकलन कर देंगे। इसका क्या करेंगे, अवकलन करने पर, इसका अवकलन करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा dl इज इक्वल टू tan का अवकलन होता है बेटा sec स्क्वायर, तो a sec स्क्वायर फाई। अब फाई का करेंगे तो इंटू आ जाएगा d फाई। ये समीकरण नंबर आ गया बेटा अपने पास 4। यानी अपने पास एक तो आ गया क्या, साइन थीटा को तो अपने रिप्लेस करेंगे किससे, कोस फाई से। r को रिप्लेस करेंगे अपने a sec स्क्वायर फाई से, और dl को रिप्लेस करेंगे अपने a sec स्क्वायर फाई d फाई से। ये वैल्यू अपने समीकरण 1 में रख देंगे। ये वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे अपने, यानी समीकरण 2, 3, समीकरण 2, 3 तथा 4 से मान 1 में रखने पर, समीकरण 2, 3 और 4 से मान 1 में रखेंगे तो अपने पास आ गया बेटा dB इज इक्वल टू μ0 I। dl का मान है बेटा अपने पास a sec स्क्वायर फाई d फाई इंटू साइन थीटा का मान अपने पास कोस फाई अपॉन 4 पाई r स्क्वायर का मान रखेंगे बेटा, ये अपने पास आ जाएगा a स्क्वायर sec स्क्वायर फाई। अपने क्या किया बेटा, dl साइन थीटा r का मान यहाँ से अपने पुट कर दिया, तो अपने पास ये इक्वेशन आ गई। इसमें से कुछ राशियाँ अपने पास कट रही है ऊपर नीचे, उनको काट देते हैं। sec स्क्वायर फाई से sec स्क्वायर फाई कैंसिल हो गया बेटा, इस a से इसकी पावर कैंसिल हो गई,
अपने पास आ गया डी बी इज इक्वल टू म्यू जीरो आई कोस फाई डी फाई अपॉन अपने पास आ गया 4 पाई ए। ये समीकरण नंबर आ गई अपने पास 5। ये समीकरण नंबर आ गई अपने पास कितनी? 5। देखिए बेटा, ये अपने पास चुंबकीय क्षेत्र आ गया किसके कारण? अल्पांश के कारण। अपने को अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र नहीं चाहिए, अपने को पूरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। तब अपने क्या करेंगे, अब तार के जो सिरे हैं उनको बिंदु P से मिला देते हैं। तार के सिरों को बिंदु P से मिला देते हैं, यानी X तथा Y को बिंदु P से मिलाते हैं। ये जो कोण है बेटा ऊपर वाला, ये वाला कोण, ये अपने पास है φ1, और ये जो नीचे वाला कोण है ये वाला, ये जो कोण है ये है अपने पास -φ2। देखिए ऊपर वाला अपने पास पॉजिटिव कोण है, नीचे वाला अपने पास क्या है? नेगेटिव कोण है। देखिए ये ऊपर वाला जो कोण है ये इस तरह से कोण बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जो कोण बनता है वो हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। नीचे वाला जो कोण बन रहा है वो इस तरह से बन रहा है क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज जो कोण बनता है उसे हमेशा नेगेटिव लेते हैं। अपने क्या किया, संपूर्ण धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए तार के सिरों X तथा Y को बिंदु P से मिलाते हैं। अब समीकरण 5 का φ1 से लेकर -φ2 से लेकर φ1 तक क्या कर देते हैं? समाकलन कर देते हैं। -φ2 से लेकर φ1 तक क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। तो संपूर्ण तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र इस समीकरण का समाकलन करेंगे तो अपने पास आ जाएगा dB का समाकलन आ जाएगा b। ये अपने पास आ जाएगी लिमिट -φ2 से लेकर φ1, यह आ जाएगा म्यू जीरो आई dl साइन थीटा, म्यू जीरो आई कोस फाई डी फाई अपॉन अपने पास आ गया 4 पाई ए। इसमें से जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल लेते हैं। इसमें से जो कांस्टेंट क्वांटिटी है उनको क्या करेंगे? बाहर निकाल लेंगे। अपने पास क्या आएगा? अपने पास आएगा b इज इक्वल टू अपने पास आएगा म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई ए। समाकलन किसका करेंगे अपने? कोस फाई का। कोस फाई का समाकलन होता है बेटा साइन फाई। कोस फाई का समाकलन होता है साइन फाई। लिमिट अपने पास आ जाएगी -φ2 से φ1 तक, -φ2 से φ1 तक लिमिट आ जाएगी। पहले ऊपर वाला मान रखेंगे बेटा, माइनस करके नीचे वाला, यानी b इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई ए। ये अपने पास आ जाएगा साइन φ1 माइनस साइन -φ2, ये अपने पास आ गया। यानी b इज इक्वल टू अपने पास आ गया म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई ए साइन φ1 माइनस, देखिए बेटा साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। तो ये प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई करेंगे तो ये माइनस साइन φ2 आएगा, माइनस पहले से है, ये प्लस हो जाएगा, प्लस साइन φ2। ये अपने पास जो फॉर्मूला आया बेटा समीकरण नंबर 6 जो आई है, ये समीकरण 6 परिमित लंबाई के तार के कारण उससे लंबवत दूरी a पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला है बेटा। परिमित लंबाई के तार के कारण उससे लंबवत दूरी a पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है b इज इक्वल टू अपने पास है म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई ए साइन φ1 प्लस साइन φ2। मैं इस फॉर्मूले को यहाँ लिख लेता हूँ बेटा, b इज इक्वल टू म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई ए। ये अपने पास आ जाएगा साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये अपने पास क्या आ गया? चुंबकीय क्षेत्र आ गया। किसकी वजह से? परिमित लंबाई के तार के कारण उससे लंबवत दूरी a पर। परिमित लंबाई के तार के कारण उससे लंबवत दूरी a पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अपने पास आ गया बच्चे कितना? b इज इक्वल टू म्यू जीरो आई अपॉन 4 पाई ए इंटू साइन φ1 प्लस साइन φ2। अब आता है अपने पास नंबर 2।
यदि तार अनंत लंबाई का हो तो या अनंत लंबाई के तार के कारण, सेकंड कंडीशन है अनंत लंबाई के धारावाही तार के कारण उससे लंबवत दूरी ए पर चुंबकीय क्षेत्र, अनंत लंबाई का अगर अपने पास तार है, ये तार जो है वो अनंत लंबाई का है, इसमें I प्रबलता की धारा बह रही है। अब इससे लंबवत दूरी ए पर P कोई बिंदु है, तो इस तार की लंबाई की तुलना में ये जो दूरी है वो नगण्य होगी। अब P को अगर अपने इसके अंतिम सिरों से मिलाएंगे, तो ये जो कोण बनेंगे बेटा, यानी φ1 बराबर होगा φ2 के, और ये लगभग बराबर होंगे π/2 मतलब 90, क्योंकि ये रेखा लगभग और ये रेखा लगभग क्या होगी, सीधी रेखा होगी। तब अपने पास आ जाएगा समीकरण 6 से अपने पास क्या आ जाएगा, B = μ0I अपॉन 4πa, ये अपने पास आ जाएगा sin π/2 प्लस sin π/2। sin π/2 का मान 1 बेटा, 1 + 1 2 हो जाएगा। B = अपने पास आ जाएगा μ0I अपॉन 4πa इंटू 2 = आ जाएगा μ0I अपॉन 2πa। ये अनंत लंबाई के तार के कारण तार से लंबवत दूरी a पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है बेटा। तो सेकंड अपने पास रिजल्ट आ गया बेटा, अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र μ0I अपॉन 2πa। अनंत लंबाई के तार के कारण उससे लंबवत दूरी a पर कोई P बिंदु है, वहाँ चुंबकीय क्षेत्र, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट है बेटा, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो ये कहता है एक संचरण लाइन में इतनी धारा बह रही है, और संचरण लाइन को हमेशा अनंत लंबाई की मानी जाती है। संचरण लाइन जो देते हैं, संचरण लाइन का मतलब है जो विद्युत प्रवाहित होती है, अपने को सप्लाई जो दी जाती है वो संचरण लाइन होती है, और उसकी लंबाई हमेशा अनंत मानी जाती है। तो अगर अपने को ऐसे लिखा हुआ मिलेगा कि संचरण लाइन में इतनी धारा बह रही है, इससे इतनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए, तो अपने यही फॉर्मूला यूज करेंगे बेटे। नेक्स्ट अपने पास इसका थर्ड पार्ट है, यदि बिंदु P, तीसरा पार्ट है बेटा इसका, यदि बिंदु P अनंत लंबाई के तार के एक सिरे के पास स्थित हो, तब अपने पास क्या होगा, यदि ये बिंदु P जो है वो अनंत लंबाई के तार के एक सिरे के पास स्थित हो, मतलब इस तरह से तार अनंत लंबाई का है बेटा, लेकिन ये P बिंदु इसके एक सिरे के पास स्थित है, P बिंदु जो है वो इसके एक सिरे के पास स्थित है a दूरी पर, तब अपने पास φ1 जो होगा वो तो हो जाएगा π/2। ये ऊपर वाला कोण तो, क्योंकि P को अपने सीधा ऊपर मिलाएंगे, ये तो हो गया π/2, और ये नीचे वाली जो कोण की स्थिति है φ2 की, वो अपने पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि ये एंगल अब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा φ2। तब अपने पास समीकरण 6 से अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा B = μ0I अपॉन 4πa sin π/2 प्लस अपने पास आ जाएगा sin 0 का मान 0, sin π/2 का मान 1 बेटे, तो ये अपने पास आ जाएगा B = μ0I अपॉन 4πa। ये तब है बेटा फॉर्मूला जब अपने पास P बिंदु अनंत लंबाई के तार के एक सिरे के पास स्थित हो। नेक्स्ट अपने पास आता है बेटा कि यदि तार L लंबाई का हो, चौथी कंडीशन अपने पास है बेटा, यदि बिंदु P अनंत लंबाई के तार के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, तो लंब समद्विभाजक पर स्थित है। अगर अपने पास L लंबाई का तार है
तार की जो लंबाई है वो अब अपने पास कितनी है, एल लंबाई के तार के यदि बिंदु P अनंत नहीं बेटा, बिंदु P एल लंबाई के तार के लंबसंबंध विभाजक पर स्थित है। लंबसंबंध विभाजक का मतलब ये है कि ये जो अपने पास P बिंदु है, ये दोनों तरफ ये दूरियां क्या हो जाएगी, L/2 और L/2 हो जाएगी। अब अपने इसको P से मिलाएं, इसको भी P से मिलाएं, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, मतलब φ1 बराबर हो जाएगा φ2 और इसको अपने φ नाम दे देंगे, यानी ये कोण भी φ, ये कोण भी φ, दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब अपने पास समीकरण 6 से B = जो है वो अपने पास आ जाएगा μ0I अपॉन 4πa sin φ प्लस sin φ, ये हो जाएगा 2 sin φ। अब बेटा अपने इसमें sin φ की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके लिए अपने ये समकोण त्रिभुज ले लेंगे YOP। YOP में ये कर्ण है, YP क्या है, कर्ण। तो इस कर्ण की जो वैल्यू है वो अपने पास आएगी a² प्लस L²/4 का अंडर रूट। तो समकोण त्रिभुज YOP में sin φ = आ जाएगा लंब बटा कर्ण। लंब है L/2, लंब है L/2, कर्ण है अपने पास अंडर रूट a² प्लस L²/4। और इसको जब अपने सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा L/√4a² प्लस L² sin φ की ये वैल्यू आ जाएगी। ये वाली वैल्यू अपने क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो अपने पास B = आगे बच्चे μ0I अपॉन 2πa इंटू इस 2 से इसको काट दिया इंटू L/4a² प्लस L²। अगर अपने पास तार की लंबाई बेटा L है, L लंबाई के तार के लंबसंबंध विभाजक पर बिंदु P स्थित है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान E आ जाएगा बेटा। ये था बेटा अपने पास धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में अपने 4 कंडीशन पड़ी है बेटा। पहला, अपने पास परिमित लंबाई का तार हो। जब परिमित लंबाई का तार है तो अपने पास एक जर्नल फॉर्मूला आ गया चुंबकीय क्षेत्र का, B = μ0I अपॉन 4πa sin φ1 प्लस sin φ2। अगर ये अनंत लंबाई का है बेटा, अनंत लंबाई का है, तब अपने पास आता है μ0I अपॉन 2πa। ये दोनों फॉर्मूले ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसमें, और इन्हीं पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। फिर अपने किया था कि अगर इसके अनंत लंबाई के तार के एक सिरे के पास स्थित है तो अपने पास आया था μ0I अपॉन 4πa। और अगर अपने पास L लंबाई का तार है और बिंदु P उसके लंबसंबंध विभाजक पर स्थित है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान ये होता है बेटा। पूरा वीडियो देखिए बेटा, अच्छी तरह से समझिए। इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बेटे।